Hello students, we are going to continue chapter second. 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने सीखना है। डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन, डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स वेयर पी एक्स इज दिस एंड जी एक्स इज दिस। ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये देखिए पी एक्स बाय जी एक्स, यानी कि पी एक्स मेरा डिविडेंड है, यानी पी एक्स को मैंने यहां रखना है, जी एक्स 1 + x मुझे यहां पे रखना है। अब मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले सीधा इस पी एक्स को यहां लिखने की बजाय मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कैसे लिखूंगा, पहले 3x² लिखूंगा, फिर x लिखूंगा, फिर -1। ये चीज याद रखनी है, तब क्वेश्चन आसान होगा कि x की पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने टर्म्स लिखनी है। इसलिए 3x² यहां पर सेंटर में दिया था, मैंने उठा के पहले लिख दिया। पहला कंसेप्ट तो ये याद रख लेना है। सेम वे जब gx यानी कि डिवाइजर लिखना है तो 1 + x लिखने की बजाय व्हाट आई विल राइट x + 1। ठीक है, x + 1 लिखेंगे। अब देखना है कि इसको हमें डिवाइड कैसे करना है। देखिए नॉर्मली डिवीजन जब आप करते हो, मान लो 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या करते हो, 2 4s are 8, रिमाइंडर 0। आपको ये पता होता है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, राइट। या मैं एक तरीका हम देखें तो क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पर ये 8 है, इस 8 को इस 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, 4 आता है। यानी कि मेरा क्वोशिएंट क्या होता है, यहां से समझ आ जाता है इजीली, क्योंकि पहले से करते आ रहे हो कि 2 के टेबल में 4s are 8 आता है। लेकिन यहां पे यही तो सोचना है कि x से किसको मल्टीप्लाई करें कि 3x² आए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैसे तो देखो, अब x को पहले क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म इसकी पकड़ो और फर्स्ट टर्म इसकी। तभी मैंने कहा अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है, अभी फर्स्ट टर्म ही देखनी होती है कि मेरे को यहां फर्स्ट टर्म देखी, यहां फर्स्ट टर्म देखी, और x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आए। जैसे यहां पे सोचे ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, सोचते हैं ना। तो ऐसे ही x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आए। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन मान लो किसी को नहीं पता लगता, वैसे देखो x को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं ना तो 3x² बनता है। करके देखो, x मल्टीप्लाई विद 3x तो क्या बनेगा, 3, और x से मल्टीप्लाई होके x²। समझ तो आना चाहिए ऐसे। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो मैंने ये 8/2 किया था। आप 8 को 2 से ऐसे डिवाइड करके काट लो, हमें पता है ऐसे करते हैं। लेकिन इधर भी तो 3x² है ना, जैसे ऊपर, नीचे ये वाला x लिख लो, तो एक x से एक x कट गया, बन गया 3x, तो मैंने वो 3x यहां लिख दिया। तो अपना अपना तरीका है, जिसको जैसे समझ आए वैसे कर सकते हो। मेन बात क्या होती है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आए। नहीं सोचा जा रहा तो इस 3x² के नीचे ये वाला x लिख के ऐसे डिवाइड कर लो, जो कटेगा, यानी कि 3x आया तो वो यहां लिखना है। सेम वे जैसे यहां पर 2 के टेबल पे कट के 4 आया था तो हमने 4 यहां लिख दिया था, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि फर्स्ट स्टेप हमें इस तरीके से करना है। आगे देखिए, आसान है, मुश्किल नहीं है, काफी क्वेश्चंस करेंगे इसी की प्रैक्टिस के। अभी देखिए, x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x², लेकिन डिवीजन अभी खत्म नहीं हुई। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 को खाली नहीं छोड़ना। x और 3x ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म देख के लिख लिया, लेकिन उसके बाद यही 3x को इस 1 से भी करना है। 3x को 1 से किया तो क्या आएगा, 3x आएगा भी किसका, प्लस का, राइट। और मैंने x के नीचे ही x वाली टर्म लिख ली। फिर आप क्या करते थे, अब देखो, अगर 8 को 3 से करना हो तो आप लिखते 3 2s are 6, फिर 8 में से 6 माइनस करते हो ना, 2 आता है तो यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करेंगे। जैसे यहां पर नीचे वाला साइन प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये स्टेप याद रखना है। पहले नंबर पे ये कैसे लिखा, फिर जो भी टर्म्स यहां पे हम लिखते हैं उनके साइन बदल देने हैं। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, 3x² प्लस का, ये 3x² माइनस का, तो प्लस और माइनस वाले तो आपस में कट जाएंगे। अब ये बचा ऊपर x प्लस का, नीचे वाला 3x बेटा माइनस का हो गया, ये भूलना नहीं है, इसको प्लस नहीं लेना, ये माइनस का हो गया। अब x - 3x क्या होता है,
-2x। कंफ्यूज नहीं होना, x तो वेरिएबल है, वो तो आएगा ही आएगा। बाकी यहाँ पे x के साथ 1 है, 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है, इसलिए -2x है। यानी कि यहाँ पे नीचे आएगा -2x। अब ऊपर वाला -1 नीचे ले आओ, आ गया नीचे। अब अगला स्टेप देखो, फिर से इसी x पे आ जाना है कि मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि -2x आए। पहली टर्म बिल्कुल सेम बनानी है, मैं x को करूंगा -2 से -2x बनाने के लिए, बना लिया। अब किसी को फिर से कंफ्यूजन हो कि जी -2 कैसे आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपकी ये पहले वाली टर्म थी -2x, उसको डिवाइड किससे करना है आपने, इस x के साथ, x से x कट जाएगा, -2 आएगा। मेरे को आइडिया हो गया कि -2 लिखना है। अब इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 कांस्टेंट के नीचे लिख लिया, लेकिन साइन चेंज होंगे, कर देने साइन चेंज, सोचना नहीं ज़्यादा। ये दोनों कट गए, अलग अलग है। अब ये देखो, ये -1 है और नीचे वाला +2 है, -1 + 2 क्या होता है, 1, तो ये आ गया 1। तो देखो अब ये स्टेप्स करने के बाद हमारे पास फाइनली कोशिएंट क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, कोशिएंट आ रहा है, कोशिएंट इज 3x - 2, रिमाइंडर इज 1। अब याद रखना है, अब समझ कैसे आएगा भी, क्वेश्चन छोड़ना कहाँ पे है। अगर मेरी रिमाइंडर की डिग्री जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है ना, वो जब छोटी हो जाए किससे, डिग्री ऑफ डिवाइज़र। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो जाए तो बस क्वेश्चन यानी कि डिवीज़न वहीं पे छोड़ देनी है। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है, यहाँ इसकी डिग्री 1 है, तो बस रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई तो डिवीज़न यहीं पे छोड़ देनी है। राइट, आई होप ये अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ये देखिए, अब हमें इसे डिवाइड करना है x - 1 से, तो देखते हैं कैसे करना है। मैंने देखा कि पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ देखना है कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ बने। मैं करूँगा 3x³ के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू बन जाएगी। करके देख सकते हो, 3x³ मल्टीप्लाइड विद x, वी गेट 3x⁴। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो इसी 3x⁴ को आप क्या कर सकते हो, x के साथ ही डिवाइड करना है, कर लो इस तरह से, एक पावर कट जाएगी और आंसर क्या आएगा, 3x³ आएगा। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि क्या लिखना है। लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, इस 3x³ को अब नेक्स्ट वैल्यू -1 से भी करना है, तो आएगा -3x³। जहाँ कन्फ्यूज़न हो रफ में करके देख लेना, फिर नहीं गलती होगी। साइन चेंज करने ही करने हैं, कर दिए, पहली टर्म कट जाएगी। अब ये देखो, ये -4 है, ये प्लस का 3 है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। -4 + 3 क्या होता है, -1, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। और x³ तो वेरिएबल है, x³ आ गया। देन -3x -1। अब यहाँ पर देखना है, एक चीज़ आपको बताऊँगा। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -x³ आए। x को हमें मल्टीप्लाई करना है -x² के साथ। क्यों, x को मल्टीप्लाई -x² से करेंगे तो आंसर आएगा -x³। तो -x³ बन गया। कन्फ्यूज़न हो तो वैसे ही डिवाइड करके देख लेना है। लेकिन अब -x² को -1 से करेंगे ना, तो बनेगा +x²। मेरे पास ऊपर तो +x² वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो एक बार जी +x² को एंड में लिख लो, लिखना जरूर है। ये नहीं कि इसके नीचे ही लिख दो, सेपरेट लिखो, एंड में लिख लो। और सारे साइन चेंज कर दो, कर दिए चेंज, ये कट गया। अब देखो, ये -3x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये -1 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये -x² है ना, मैं इसको स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, ये रहा -x²। क्यों स्टार्टिंग में लिखा, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसलिए। अब आगे आपको क्या सोचना है इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर भी बहुत काम आएगी बोर्ड की क्लास में। x को मल्टीप्लाई करना है -x के साथ, क्योंकि x को -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² बनता है, राइट। तो अब हमारे पास
क्या रह गया? अगर यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो तो आप इसी माइनस एक्स स्क्वायर को अपने एक्स के साथ डिवाइड करके देख सकते हो, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा। अब माइनस एक्स को -1 से किया प्लस एक्स, अब देखते हैं साइन तो चेंज करना ही है, ये कट गए, -3x और -x, ये बना -4x, और ये -1 अब नीचे उतार लो। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, नज़दीक पहुँच रहे हैं आंसर के। अभी रुकना नहीं है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है। रिमाइंडर की डिग्री को शॉर्ट बनाना है और इसको आगे कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे पास, मैं ये रिपीट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि -4x -1 बन चुका है। आगे कंटिन्यू कैसे करना है? अब x को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि -4x बने? मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा -4 से, तो बन गया -4x। इसी -4 को -1 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, कर दीजिए, ये कट गया, ये -1, ये -4, तो ये आ गया -5। अब रुक जाना है, अब रिमाइंडर मेरा आ गया है। अब मेरे पास कोशिएंट क्या आया, ये देखो, ये सारा कोशिएंट है। मेरा कोशिएंट बना 3x³ -x² -x -4, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? -5। राइट, तो ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल आज और करते हैं। अभी देखिए, अगर हमने इनको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? x के टेबल में अपना x³ बनाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से। बन गया x³। देखो, पहला स्टेप तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जब x² को 1 से करेंगे तो आएगा x² प्लस का, तो मैंने उसको साइड में लिख दिया क्योंकि ऊपर x² की टर्म नहीं है। साइन चेंज कर दिए, ये तो कट गया। अब ये -x² है, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ और ये 1 जो है नीचे ले आता हूँ। स्टेप्स सेम है। फिर x को किया -x के, आंसर आया -x²। इसी -x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? -x आएगा, मैंने एंड में लिख लिया क्योंकि ऊपर x की कोई टर्म नहीं है। साइन चेंज कर दिए, x² से x² कट गया, ये प्लस का x है, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर ये 1 है, उसको भी लिख लेते हैं। अब x है, यहाँ भी x है, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा। अब इसी 1 को नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, साइन चेंज, देखो सारे कट गए, इसमें रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब इसमें रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब हम अब देखिए क्या लिख रहे हैं, कोशिएंट कितना है जी? x² -x + 1, रिमाइंडर कितना है? 0। अब अपन देखिए एक लाइन और भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x + 1 इज द फैक्टर ऑफ, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि जब आप देखिए ये करते थे ना, 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 0, तो फिर 2 फैक्टर होता है ना 4 का, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, ये हम लिखते हैं। तो सेम चीज़ पोलिनोमियल्स में भी हम लिख सकते हैं। अभी आपको ये 2 क्वेश्चन आज की असाइनमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए डिवाइड करने के, इनके आंसर्स रिमाइंडर आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन आप निकालिए डिवाइड करके, प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ ही एक वीडियो और यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है सेम डिवीज़न की प्रैक्टिस का, वो भी लिंक आपको साथ में भेज रहे हैं, तो आप वो भी वीडियो साथ में देखिए, बहुत हेल्प होगी और इनको कंप्लीट करिए। कल हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और वो बहुत आसान रहेगी। यही डिवीज़न का, उसमें आपको एक रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर निकालना सीखेंगे, लेकिन ये डिवीज़न जो आज हमने की है इसकी प्रैक्टिस सबको अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि ये डिवीज़न आगे भी बहुत काम आएगी और अभी भी एग्ज़ाम में काम आएगी, तो अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।